Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your maths class. I am your math teacher. So, students, today we will discuss your exercise 8.3. Okay, students, आपको पता है कि अभी आपका चैप्टर 8 चल रहा है, जो कि है फ्रैक्शन. ओके, तो आज हम फ्रैक्शन में ही आपकी एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज है आपकी 8.3. ओपन कर लीजिए एवरी स्टूडेंट्स. देखते हैं. फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आपकी फ्रैक्शन लाइक है और कौन सी फ्रैक्शन अनलाइक है. तो फर्स्टली हम समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होती है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है. लाइक अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, तो देखिए, लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये जैसे फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी हमारी चीज होती है उसको जब हम बट्टे में करके लिखते हैं, यानी कि अपॉन में लिखते हैं, जैसे ये लिखा है 2/6, तो ये हमने अपॉन में करके लिखा ना. तो ये जो है बर्थडे में लिखना, यानी कि किसी चीज को भाग में बांटना. तो यानी कि 6 कोई भी एक चीज है, 6 को उसका दो उसका मैंने आपको बॉक्स बना के भी समझाए थे आपको फिगर के थ्रू, कि हमने एक फिगर बनाया, उसमें उसके 3 पार्ट हैं. जैसे ये हमने फिगर बनाया, इसके ये 6 पार्ट है. ठीक है, तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा रहेगा 6 वाला पार्ट, होल पार्ट रहता है नीचे. ठीक है, अब उसमें से हमने 2 पार्ट्स को क्या कर दिया, कलर कर लिया. ओके, तो ये हमारे जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने 6 का इसका 2 पार्ट जो है, जो दूसरा जो हिस्सा है उसको हमने इसको क्या किया है, कलर किया. ओके, तो ये इस टाइप से फ्रैक्शन है. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से समझाया था. ओके, तो चलिए अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे हैं हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में. तो ये हमारा फ्रैक्शन है, आपको पता है. ठीक है, अब इसमें आपको ये पता है कि जो ऊपर वाला होता है, कोई भी फ्रैक्शन होती है जो उसमें ऊपर का पार्ट होता है, वो हमारा होता है न्यूमरेटर. ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं आज रिवाइज करा रही हूं. न्यूमरेटर शॉर्ट में लिख रही हूं मैं. नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे इसके नीचे जो आता है, उसके नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले. तो हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है. लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट सब में ये सेम होता है, वो हमारी फ्रैक्शन लाइक होती है. ओके, कौन सी फ्रैक्शन लाइक होती है स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट सेम होता है. यानी कि 6 है तो सब में 6 होगा, 8 है तो 8 होगा, 9 है तो 9 होगा, 7 है तो सब में, ऑल फ्रैक्शंस में 7 होगा. ओके, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है. अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसकी अपोजिट होती है, जैसे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है. किसी में कोई हमें दे दी 2/5, दूसरी दे दी हमें 3/5, लेकिन इसके साथ एक और दे दी हमें 4/9. तो ये जो फ्रैक्शन है, ये पूरी एक ही फ्रैक्शन है ना, ये अब हमारी अनलाइक फ्रैक्शन हो गई. क्यों हो गई, क्योंकि इसमें 9 अलग से आ गया, जो अलग है. अगर 5 होता तो हमारी ये लाइक फ्रैक्शन आती है, अगर 9 आ गया तो ये हमारी अनलाइक फ्रैक्शन होगी. हाँ, अगर इसकी जगह हम यहाँ पे 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से. चलिए इसको सेम ऐसे स्टार्ट करते हैं. आप चैप्टर आपका पार्ट 1 है आपका, कि आपको बताना है इसमें कौन सी लाइक और कौन सी अनलाइक है. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिनके दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं. तो देखिए 6 ये है 2/6, 4/6, तो 6 दोनों में आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है ना. तो इसका मतलब दोनों में 6 है, ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी, लाइक. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, 1/8, 2/8 और 4/8. तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये भी लाइक हो गई, क्योंकि तीनों में 8 आ रहा है.
ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सी पे। ये क्या है इसमें 5 5 6। अब ये दोनों तो सेम है बट 6 हमारा सेम नहीं है ना, तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये पूरी फ्रैक्शन में देखना है हमें स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारी फ्रैक्शन की पूरी एक ही है। ओके, तो ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी, 2/5 3/5 4/6। तो ये तो अलग आ गया, इसमें 6 आ गया, एक में दो तो मैच कर रही है, लेकिन ये वाली हमारी मैच नहीं कर रही है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, ये मैच कर, तो ये हमारी होगी अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पे आते हैं, देखिए 2/4 2/5 2/6। ये तो ये भी अलग है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये हमारी क्या होगी, ये भी अनलाइक होगी। कौन सी होगी, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। अगर सेम डिजिट है, वो हमारी नीचे का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो हमारी लाइक है, एक जैसा नंबर होना चाहिए। ओके, और अगर सेम नहीं है, कोई भी एक नंबर अगर दो मैच हो रहे हैं, एक अलग है या दो एक अलग दे रखा है, मतलब सारे अलग दे रखे हैं तो भी अनलाइक है, चाहे एक अलग दिया हो तब भी अनलाइक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के मैंने आपको ABCD करा दिया है, बाकी का EFGH आप खुद से करेंगे। ओके, होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 को समझते हैं। सर्कल द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको क्या करना है, स्मॉलर फ्रैक्शन को सर्कल करना है। ओके, बताना है कि इसमें स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है। तो देखिए ए फ्रैक्शन देखते हैं पहले। ए में दिया है 7/12 और इसका दूसरा दिया है इसके अपोजिट में 9/12। तो इनमें हमें बताना है कि हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सी है। स्मॉलर माने होता है छोटा, छोटी फ्रैक्शन बताने। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 12, तो इसमें तो हमें कुछ देखना नहीं है, हमें देखना है ऊपर का पार्ट, फिर न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमरेटर किसका बड़ा है, वो बड़ी हो जाएगी, और जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटी हो जाएगी। और इसमें पूछा है स्मॉलर, यानी कि छोटी ही पूछा है। तो स्टूडेंट बताइए किसका न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा है, सॉरी न्यूमरेटर इसका 7/12 का न्यूमरेटर छोटा है, तो हमारी स्मॉलर कौन सी हो गई, ये वाली। इस पे हमने सर्कल बना दिया। ओके, सेम ऐसे ही 7/8 1/8, तो दोनों में 8 है। अब इसमें हमारा स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलर फ्रैक्शन 7 हमारा बड़ा है, 1 हमारा छोटा है, तो ये हो गई हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारा 19/32 29/32। तो इसमें कौन सा है, देखिए 19 हमारा छोटा है, 29 हमारा ग्रेटर है, तो हमारा कौन सा हो गया 19। ओके, तो स्टूडेंट सेम ऐसे ही आपको ये भी एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन 2 करना है, सॉरी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 हमारा क्या है, इसमें सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, इनका ग्रेटर बताना है। अभी आपने स्मॉलर बताया था छोटा, इसमें ग्रेटर तो कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे जैसे वो किया था उसका अपोजिट ही हो जाएगा। ये 13/24 है, 22/24 है, तो 13 बड़ा है या 22 बड़ा है, 22 बड़ा है ग्रेटर, तो हमारा ग्रेटर हो गया 22/24। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको। 30 नेक्स्ट है हमारा बी, देखते हैं 33/41 31/41। तो 41 तो सेम है, इसमें तो दोनों इक्वल है। अब हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, 33 या 31, तो हमारा ग्रेटर है 33, तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप बाकी का ऐसे ही आपको करना है, बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से करना है इनको। नेक्स्ट पे आ जाइए, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय पुटिंग द साइन। आपको लगाना है, ग्रेटर का साइन लगाना है और इक्वल का लगाना है। जो डिजिट अगर आपको दिख रहा है कि ये हमारी कौन सी ग्रेटर है, तो ये जो फिश है ना, ये इसका माउथ उधर ही हो जाएगा जो ग्रेटर होगी। अगर ये वाली ग्रेटर होती है हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली, तो ये वाला साइन आ जाएगा। और अगर हमारी राइट हैंड वाली ग्रेटर होती है तो हमारे ये वाला फिश का माउथ इधर हो जाएगा, और इक्वल है तो फिर इक्वल हो ही जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय पुटिंग साइन, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया। अब देखते हैं 4/5, 3/5। तो 5 तो इक्वल है, इसको तो हमें कुछ देखना नहीं है। अब इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, 4/5 बड़ा है या 3? डिजिट देख लेते हैं, हमारा क्या बड़ा है, 4 बड़ा है या 3? तो हमारा 4 बड़ा है, तो हमारी फिश किधर आ जाएगी, इधर। ओके, अब ऐसे इसमें देखो 7/10, 5/10, तो उसमें हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है भाई, 5 तो छोटा है, 7 बड़ा है, तो हमारा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है 4/9, 4/9 ये भी, तो ये तो दोनों सेम है, तो ये इसमें हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, इक्वल का। ये आप करते आ रहे हैं अब तक, ये आपको बहुत अच्छे से आती होगी स्टूडेंट्स, है ना। सेम ऐसे ही बाकी के आपको करने हैं। नेक्स्ट है अरेंज एंड राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, पहले बताइए असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, असेंडिंग क्या होता है बताइए। इस जो स्टैंडिंग होता है वो होता है हमारा असेंड माने कि बढ़ना। ओके, तो पहले घटते से बढ़ता हुआ क्रम हमारा होता है असेंड। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ओके, ये हमारा असेंड होता है, यानी कि छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, और सबसे बड़ा। ओके, सेम कितने भी नंबर होंगे हम इसी वे में उनको लगाते हैं। ये होता है असेंडिंग। ओके, यानी कि बढ़ता हुआ हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं जिसको हम। ओके, तो ये होता है हमारा असेंडिंग। तो ठीक है, और डिसेंडिंग क्या होता है, अभी आपका नेक्स्ट में डिसेंडिंग भी आएगा। डिसेंडिंग में यानी कि यानी कि वो घटता हुआ होता है, यानी कि उसमें हम सबसे बड़ा जो होता है उसको ले लेते हैं, फिर उससे छोटा जो होता है उसको लेते हैं, फिर इससे छोटा उसको लेते हैं, उससे भी छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा। ओके, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होता है डिसेंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा होता है असेंडिंग। ठीक है, यानी कि घटते से बढ़ता हुआ, और ये बढ़ते से घटता हुआ। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप बताइए इसको, नेक्स्ट जो आपका ये है, इसको हमें क्या करना है, पहले इसको हमें असेंडिंग में लगाना है। ठीक है, तो असेंडिंग में लगा देते हैं। असेंडिंग यानी कि अभी बता दिया था मैंने, घटते से बढ़ता हुआ। तो हम इसमें पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन देखेंगे। हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है 2/10। ओके, सबसे छोटा फ्रैक्शन है हमारा 2/10। तो पहले हम लिख देंगे 2/10। ठीक है, 2/10 के बाद अब इसको हटा देंगे। अब देखिए, अब इसमें कौन सा है छोटा, 5/10। 5/10 लिख देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब देखिए इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो इन दोनों में है 7/10। 7/10 लिख देंगे, लास्ट में 9/10। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा। सेम ऐसे ही आपको उसका बी करना है, सी करना है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। अभी आपको इसमें बी सी डी ई एफ आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है अरेंज द एंड राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग मैंने आपको भी बताया ही था, डिसेंडिंग माने होता है, डिसेंडिंग माने घटता हुआ, है ना। तो देखिए चल डिसेंडिंग कैसे करेंगे, देखते हैं। अब हमें घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला ले लेंगे इसमें। तो आई थिंक स्टूडेंट्स बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, लास्ट वाले क्वेश्चन को भी 6 कर दिया है आपका अरेंज इसमें। हाँ, जो लास्ट अभी आपको दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको भी आपको 6 लिख दिया है और इसको भी 6 लिख दिया है। तो चाहे तो आप इसको 7 कर सकते हैं। ओके, मैं बुक में 6 दिया है, कोई बात नहीं है। इसका ए पार्ट देखते हैं। इसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग। ओके, डिसेंडिंग यानी कि घटता हुआ। तो डिसेंडिंग उसमें लगाते हैं हम इसको। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा डिजिट ले लेंगे। सबसे बड़ा है हमारा इसमें 6/7, ये वाला। इसको कट कर देंगे आप, क्योंकि इससे दोबारा नहीं लिखें। अब उसके बाद देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है 5/7। तो हम इसके बाद लगाएंगे 5/7। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 5/7 को भी हटा दीजिए। अब इन दोनों में देखिए कौन सा है, तो है 3/7। अब ये भी हो गया, लास्ट बचा हमारा 1/7। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम ऐसे ही आपको लगानी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अच्छे से आप लोग करिएगा।
इसमें बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।